जय श्री माँ कलहरियर। आज हम बताने जा रहे हैं मानव का जीवन। मानव हो के ही जीवन को जाना जा सकता है और जीवन को जानकर ही मानव हुआ जा सकता है। जीवन शरीर के आंतरिक में होता है। जब तक जीवन रहता है तब तक शरीर रहता है। जिस दिन शरीर से जीवन निकल जाता है उस दिन शरीर की कोई वैल्यू नहीं। शरीर की वैल्यू कभी भी जीवन से है, पर हम जीवन को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन में शरीर यात्रा सफल नहीं होगी। शरीर यात्रा को सफल करने के लिए और जीवन यात्रा को सफल करने के लिए सबसे पहले हमको मानव क्या है ये जानना होगा और जीवन क्या है ये जानना होगा। ठीक है, जब हम मानव और जीवन को जानेंगे तब मानव जीवन सफल होगा। ठीक, और यदि हम नहीं जानते हैं तो केवल मानव जाति में दानव बन के, ठीक है, मानव जिंदा रहेगा और वो विफल है। तो ये बोला जा रहा है मानव जीवन में सफल केवल स्वतंत्र होके हो सकता है। जब तक मानव विफल इसलिए होता है क्योंकि वो गुलामी में रह जाता है। आंतरिक विफल बोल रहे हैं, जीवन की विफलता। जीवन की सफलता मानव निश्चित निरंतर में सुखी हो जाए, शांति में हो जाए, संतोष में हो जाए, आनंद में हो जाए। निश्चित निरंतर उसके कल्पनाशीलता और इंद्रियों में नियंत्रण हो जाए, संतुलन हो जाए, स्थिरता हो जाए और मानव के जीवन में दृष्टि, दिशा और कला अमानवीयता से मानवीयता की ओर बढ़ जाए। ये पूरा सफलता का कार्यक्रम है। तो बोल रहे हैं कि जब तक मानव जाति में जीवन को नहीं जाना, जीवन का अर्थ नहीं जाना, तो वहां सिर्फ अनर्थ होगा। तो जब जीवन गुलामी महसूस करता है दूसरे के, तब तक मानव को बोझ लगता है और बोझ जीवन से काम करके हम जो भी काम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे, भले ऑर्गेनाइज या अटेंड करेंगे कोई भी प्रोग्राम, तो वो क्या होगा, कठिन लगेगा। उतना जितना कठिन है उतना परेशानी लगेगी, उतना मानव परेशान। और जितना कठिन लगेगा उतना मानव के जीवन में संघर्ष होगा। जितना संघर्ष होगा उतना ज्यादा रोग होगा। अब मानव जाति को चाहिए क्या था, रोग या योग? अब ये क्लियर समझ में आ जाए कि मानव आंतरिक स्वरूप में यदि गुलामी महसूस कर रहा है तो वहां मानव कितना भी पर्वत को प्राप्त कर ले, पहाड़ी को प्राप्त कर ले, गुलामी महसूस करके कोई भी मानो सब्जेक्टिव में काम कर रहा है तो वहां मानो एट द एंड फेल। भले वो टॉपर कितना हो गया, हर चीज में टॉप आया, अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने काम में एक्सपर्ट बन गए होंगे, डजंट मैटर। तो
जीवन में सफल केवल जीवन को जाना क्यों जा सकता है। जब जीवन को हम जानेंगे तभी हम मानव हो सकते हैं, तभी कंप्लीट मानव जीवन सफल होगा। और जीवन को जानकर ही हम सफल कब होता है, जब मानव स्वतंत्र होता है। अब कौन सा स्वतंत्र की बात कर रहे हैं, शारीरिक स्वतंत्रता नहीं जो 1947 में मिल गई थी, मानसिक स्वतंत्रता, मेंटली फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्रीडम, इमोशनली फ्रीडम। मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक स्वतंत्र होकर ही मानव आर्थिक स्वतंत्र होगा। मतलब फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल फ्रीडम होके ही तब मानव को कंप्लीट फाइनेंशियली फ्रीडम होगा। क्योंकि आज पूरी भागदौड़ मानव जाति की फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए हो रही है। अभी तक अंबानी तक फ्रीडम नहीं हो पाया, एलन मस्क फ्रीडम नहीं हो पाया, तो आप किससे अपेक्षा कर रहे हो। बिल गेट्स नहीं हो पाया। जो उटपटांग चीज कर रहे हैं और उटपटांग चीजों में है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं, तो खुद गुलामी में भी भाग रहे हैं। तो हमको ये समझ में आ जाए, स्वयं के तंत्र को जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक मानव स्वस्थ नहीं होगा। स्वतंत्र होके स्वस्थ होता है, ठीक है। और फिर स्वस्थ होके फिर बोध होता है। फिर मानव जान पाएगा, बोध होगा, बुद्धि उसकी जागृत होगी और तब जाके उसके जीवन सरल होगा। क्योंकि जब चीज बोधपूर्वक फील होके काम करते हैं या क्रिया होती है तब हर चीज सिंपल लगती है। क्योंकि यू आर इन द प्रेजेंट, बोध में प्रेजेंट में होना पड़ता है। और बोझ में मतलब आदमी फ्यूचर और पास्ट में रहता है। क्या रहता है, वो फ्यूचर प्लानिंग में रहता है या पास्ट की, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम से परेशान रहता है या मैटर से। मानव का जीवन जितना सरल होगा उतना ज्यादा वो सहज होगा। सिंपल से ही, सिंप्लिसिटी से ही स्मूथ लाइफ होगी, एंड स्मूथ लाइफ इज द रियल सक्सेस। ठीक, अब उसको हर क्रिया सरल लग रही है, हर संबंध के साथ, पारिवारिक के साथ, समाज के साथ, प्राकृतिक के साथ वो बोधपूर्वक जी रहा है, सरल पूर्वक जी रहा है, सहज पूर्वक जी रहा है। और वही सहज जब योग हो जाना ही, अब वो वाला फिजिकल योग नहीं बोल रहे हैं, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में योग हो जाना, जुड़ जाना, मानसिक में जुड़े रहना, भावात्मक में जुड़े रहना और मनोवैज्ञानिक में जुड़े रहना, तब यहाँ पे धर्म हो जाता है। और धर्म हो जाना ही असली सफलता है। क्योंकि धर्म केवल वहीं होगा जहाँ सत्य होगा, और धर्म जहाँ होगा वहीं न्याय हो पाएगा। ठीक, और जहाँ न्याय है वहाँ मानव संपूर्णतः रूप में नियंत्रण है। वही मानव को क्या लगता है, जहाँ न्याय मिलता है वही मानव का जुड़ाव रहता है। न्याय में ही एक है मानव, और अन्याय में ही। अब देखो, यहाँ हमको समझ में आ जाए कि जहाँ संघर्ष है वहाँ रोग है,
और रोग होने के बाद ही मानव अधर्म में रहता है, और अधर्म में ही मानव का अन्याय लगता है। वो वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं बोल रहे। धर्म मतलब मानव सहज होके सुखी होता है, शांति होता है, संतोष होता है, आनंद होता है। जब तक सहज क्रिया नहीं होगी निश्चित निरंतर में, with every second, with every moment, with every person, with every element and object and items and product, we are synchronizing or dealing with smoothly, ask with our own ourselves. स्वयं से पूछ, कितने देर हम रह पाते हैं स्वयं में स्थित और स्वयं में स्थिर, तब जाके पूरा कार्यक्रम होगा मानव जाति का। तो ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए कि जीवन को जानना होगा, मानव को जानना होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। पर ये क्लियर हो जाए कि मानव स्वयं के तंत्र को जान के ही जीवन को जान पाएगा, और जीवन को जानने के बाद ही बुद्धि जगेगी और तब वो मानव होगा। साक्षात दर्शन होने के बाद ही जीवन के मानव बोध होता है। अनुभव होने के बाद ही मानव स्वतंत्र हो जाता है। अनुरोध करके काम नहीं चलता है ना। अनुरोध कर दो एक समय तक, पर स्वेच्छा पूर्वक से काम होना होगा। आज गुलामी में मानव अपने आप को बोझ समझता है, भले वो कितना अच्छा अच्छा बोल रहे हो नौटंकी में, अपने परिवार में, समाज में, अपनों से, परायों से, पर अंदर से वो मानव अपने आप को गुलाम महसूस कर रहा है, स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहा। इसलिए मानव जाति को ये ध्यान रखो कि स्पष्टता में आना होगा, पहले समझना होगा स्वयं को। जब तक यहाँ वास्तविक सत्यता का अध्ययन नहीं होगा मानव का, उसके संबंध का परिब्रह्मांडी सृष्टि के साथ जब तक संबंध का दर्शन नहीं होगा, उसका अध्ययन नहीं होगा, मानव जाति में संबंध की पहचान की क्षमता नहीं आएगी। उसके जीवन में न्याय नहीं आ सकेगा, उसके जीवन में वो सुखी नहीं हो पाएगा। निश्चित नहीं, सुखी केवल निश्चित निरंतर बोध से, सहज से ही उसका जीवन सफल होगा, धर्म होगा। और यही चाहता हूँ हर मानव सुखी, शांति, संतोष, आनंद को ही प्राप्त होना चाहता है। और वो तब फिर आप काम करो, फिर आपको जो बनना है बन जाओ, पर पहले सुखी हो जाओ। मानव ने पूरे कार्यक्रम कर डाले, क्रियाक्रम कर डाला, मगर मानव सुखी नहीं हुआ, न शांति हुई। न मरने के पहले शांति मिली, न मरने के बाद शांति मिल रही है अपना पराया से। कितनी पूजा पाठ करो तो ये हमको क्लियर समझ में आ जाए। आज स्वयं को ही मानव को, अपने आप को पहले स्वयं के तंत्र को जानना होगा, ठीक, नहीं तो परतंत्र में रह जाएगा, ठीक। इसलिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, केवल तंत्र को जानने की जरूरत है। कोई मंत्र रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वयं को जानने की जरूरत है। स्वयं क्या है, समग्र के साथ हमारा क्या संबंध है, इसका अध्ययन हो जाए तो संपूर्ण मानव जाति में असली उसकी शरीर यात्रा और जीवन यात्रा सफल होगी। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।